गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और अभी शाम के 7:45 के आसपास होने वाले हैं। बेटा आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वह जीओसी से ही है, लेकिन जीओसी में कुछ बच्चों की डिमांड थी हमारी कि जैसे जीओसी स्टार्ट करते हम, तो अभी तो जीओसी टाइम है स्टार्ट करने में बेटा, लेकिन अभी जो हम टॉपिक जो डिमांड थे कि बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में बताइए, रेजोनेटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, कंजुगेशन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस एम माइनस एम शो करते हैं, फिर एरोमेटिसिटी क्या होती है। ये जो टॉपिक्स मैं आपको कवर कराने वाला हूँ आज, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आज कवर कराने वाला हूँ मैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आज रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस क्या होता है? Resonance is simply delocalization of pi electrons in conjugated system। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक टॉपिक ही हमारा है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है या कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, और जब तक आपको कंजुगेशन पता नहीं होगा यू आर नॉट एबल टू, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं करा सकते। जब तक आप कंजुगेशन में सिस्टम में नहीं रहता है तब तक क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव आगे नहीं करते, फर्दर वो डिलोकलाइज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, कंजुगेशन जानना होगा। कंजुगेशन की कंडीशन होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कंजुगेशन होता है। तो दूसरा टॉपिक मेरा आज का होगा कि मैं आपको बताऊंगा क्या बेटा, कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन क्या होता है, क्योंकि विदाउट कंजुगेशन, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये पाई सिग्मा और पाई है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कंजुगेशन सिस्टम होगा। इसके अलावा मान लो आपके पास कोई एक एटम ए है और ये एटम किसी सिंगल बॉन्ड के साथ फिर अगला जो है क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस ए पे ये कोई एटम जो ए है इसके ऊपर मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, या इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, या क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं कह सकता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, मान लो ए के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये सिस्टम किस में आएगा, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। ये क्या है, कंजुगेशन में। इसके अलावा मान लो क्या है, एटम ए है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर जिस एटम ए पे है वो अगले क्या है, सिंगल बॉन्ड से फिर आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या है, कंजुगेशन में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन होती है कंजुगेशन की जो आपको बताऊंगा बेटा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या कवर करेंगे आज, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस किसी भी सिस्टम में हो सकता है जहां पे क्या होता हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में हो, कंजुगेशन में हो। किस में बेटा, कंजुगेशन में हो। दूसरा क्या है, कंजुगेशन में आपको बताऊंगा। फिर थर्ड है, हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट्स क्या होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट में जैसे प्लस आर, या फिर क्या बोलते हैं, माइनस आर, या इसी को क्या लिखा था बेटा, इसी को लिखा जाता है प्लस एम, या फिर क्या बोलते हैं, प्लस एम बोलते हैं, फिर इसका क्या बोलते हैं, माइनस एम बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको बोलते हैं क्या बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस करता है तो इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो कौन प्लस एम शो करता है, इसे मान लो ये कोई एक बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई क्या लगा हुआ है, ग्रुप जी लगा हुआ है। तो ये ग्रुप जो जी लगा हुआ है, ये जो ग्रुप है, अगर ये इस ग्रुप का इफेक्ट अगर रिंग के ऊपर क्या लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है आर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इसको मैं बोलूंगा, अगर ये ग्रुप के ऊपर क्या लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि क्या शो कर रहा है, प्लस का। ये जो ग्रुप है
ग्रुप क्या है, एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। अगर वो क्या कर रहा है बेटा, रिंग के ऊपर क्या लेकर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं क्या शो कर रहा है, प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है। अगर एक ग्रुप ऑफ एटम रिंग के ऊपर क्या लेके आ रहा है, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लेके आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है अलग अलग पोजीशन पे, तो मैं बोलूंगा वो क्या शो कर रहा है, माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, ये रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक बात तो, रेजोनेंस मैं जब आपको बताऊंगा तो बेटा थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। ये भी बड़ा थोड़ा सा बच्चों में डाउट रहता है। थोड़ा आपको बताना चाहूंगा बेटा, एक चूंकि मैं कोई थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं आज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग कंपाउंड से क्या होता है, एक कंपाउंड्स के अलग अलग क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है तो अलग अलग क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है जो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। जो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे मान लो ये बेंजीन की रिंग है, ये मान लो क्या आपकी बेंजीन है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कंजुगेशन है। मान लो इसमें क्या है, अभी आपको बताने मैंने कंजुगेशन क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कंजुगेशन बेंजीन की रिंग में है और होता है तो इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा, ये पाई मूव करके यहां जाएगा, तो अगला पाई मूव करके यहां जाएगा और ये वाला पाई मूव करके यहां जाएगा। जब मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे हो जाएगा। ये पाई शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ चलाएगा और अगला वाला कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। तो ये जो आपने देखा इसको बोलते हैं क्या है, दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं दोनों बेटा, ये रेजोनेटिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन मैं अगर इसका हाइब्रिड बनाऊं तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा होता है कि ये मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है लगातार होती रहती है। बेंजीन के रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ऑल 6 कार्बन, जितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन बेंजीन में, फार्मूला द बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। C6H6 में जितने कार्बन आपको दिखाई दे रहा है सब क्या है, कंजुगेशन में है। ऑल द कार्बन एटम्स इन द बेंजीन रिंग सब के सब क्या है, कंजुगेशन में है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है अलग अलग पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगी, वो जब चेंज हो जाएगी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और ये लगातार कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यही क्या होता है, यही होता है हमारा क्या, रियल स्ट्रक्चर। यही क्या होता है बेटा, हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है। ये जो दोनों क्या है, ये दोनों क्या है आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको बताया जाएगा टाइम के साथ। अभी जब मैं आपको बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ छूट जा रहा है या कुछ लैप्स हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बेटा। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इसमें कवर करना है। ऐसे मान लो मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस में आपको मैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा, जो किसके थ्रू होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है। अब कंजुगेशन कैसे होता है कंपाउंड्स के भीतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, कंजुगेशन आपको बताने के बाद अलग अलग जो एटम्स होते हैं फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्या शो करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मान लो बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है या कोई एटम लगा हुआ है, ठीक है। यह क्या कर रहा है, एटम रिंग के ऊपर क्या लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। तो अगर एक ग्रुप ऑफ एटम रिंग के ऊपर लगातार नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है अलग अलग पोजीशन पे, तो मैं बोलूंगा कि इस ग्रुप की वजह से अगर रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा ये क्या शो कर रहा है, यह एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या शो कर रहा है, प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा अगला क्या है, अगर मान लो यही ग्रुप ऑफ एटम जो जी लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, अगर ये एटम रिंग के ऊपर क्या लेके आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो ग्रुप ऑफ एटम है क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है माइनस का क्या, एम इफेक्ट शो कर रहा है। एम मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और जो फोर्थ टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है एरोमेटिसिटी। क्या नाम बेटा इसका, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी साइक्लिक कंपाउंड के भीतर एक ऐसा फेनोमेना होता है जो साइक्लिक कंपाउंड को क्या करता है,
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी जो होती है वो क्या होती है, साइक्लिक कंपाउंड के भीतर देखी जाती है। एरोमेटिसिटी की कंडीशन अपनी होती है, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता, अगर होना है उसको, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। वो कंपाउंड क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले इज द फर्स्ट एंड मस्ट कंडीशन, सबसे पहली जो कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की, कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक के साथ साथ दो तीन और भी क्या होनी चाहिए, जैसे मान लो ऑल द एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, इसके अलावा कंजुगेशन होना चाहिए, एंड द कंपाउंड मस्ट फॉलो हॉकल्स रूल। हॉकल्स रूल 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड हॉकल्स रूल। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन में आपको बताऊंगा कंपाउंड कौन एरोमेटिक होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। पहला एरोमेटिक, ये क्वेश्चन आता है नीट और जेईई दोनों में आता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड फिर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे एंटी एरोमेटिक होता है, और एक टर्म और यूज किया था, दिस इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हम कवर करेंगे। एक टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी एंड हॉकल्स रूल, एरोमेटिसिटी एंड हॉकल्स रूल। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के भीतर जो बच्चों की डिमांड थी, वरना मैं इसको पढ़ाता बेटा पता कब, मैं इसको पढ़ाता रेजोनेंस, मैं तब पढ़ाता आपको जब आपको टाइप्स ऑफ इफेक्ट पढ़ाता। पहले मैं आपको पढ़ाता प्लस आई माइनस आई क्या होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आपको पढ़ाता मैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। उसमें क्या देखा जाता है, अल्फा कार्बन देखा जाता है। उसके बाद अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से क्या देखी जाती है, स्टेबिलिटी देखी जाती है। हाइपर कंजुगेशन में आपको बताता। उसके बाद और तरह तरह के इफेक्ट्स हैं जो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या फिर बोलते हैं ये टाइप्स ऑफ इफेक्ट है। लेकिन बेटा मुझे आपको बताना था, मैं आपको टाइप्स ऑफ इफेक्ट जरूर पढ़ाता, लेकिन बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैंने आपको सबसे पहले क्या बताना स्टार्ट किया, रेजोनेंस बताना स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, रेजोनेंस। तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस देखो क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या होता है, लिखिएगा। रेजोनेंस इज द delocalization of pi electrons in conjugated system, इन कंजुगेटेड सिस्टम। इसमें बेटा मैंने एक टर्म यूज कर लिया है कंजुगेटेड, या मैं इसको कह सकता हूं कंजुगेशन। मैं इसी को बताने वाला था आपको कि कंजुगेशन क्या होता है और कंजुगेशन क्यों होता है, कैसे होता है, आज मैं आपको क्लियर बता दूंगा। आज के बाद कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो, एक तो पहले याद रखिएगा, दिस इज द फेनोमिना, रेजोनेंस इज द फेनोमिना, या फिर आप कह सकते हो कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। या भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही है, जिसमें क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा, मोमेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मान लो मैंने कहा कि ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने अभी आपको बता रहा था कि ये क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है सिंगल, ये क्या बेटा सिंगल, और ये क्या है आपका डबल। तो मैं अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को बनाऊं तो ठीक से देखो, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड कैसे बना होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मैंने क्या बना दिया, ये दिस इज द पाई ऑर्बिटल्स। ये भी क्या है, इस कार्बन का क्या है p ऑर्बिटल, ये भी क्या है इस कार्बन का p ऑर्बिटल, और ये भी क्या है इस कार्बन का p ऑर्बिटल। ठीक है, अभी क्या है, ठीक से देखो, तो यहां पे क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, यहां पे क्या हुई है, ऑर्बिटल्स की क्या हुई है,
ओवरलैपिंग से। ऑर्बिटल्स के पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बना है बेटा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बना हुआ? डबल बॉन्ड बना हुआ है। यहां देखो थोड़ा, यहां पे यहां क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंगेज हुए होंगे। लेकिन जो अगला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगेन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखो फिर से क्या है? इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाया होगा? क्या बनाया होगा बेटा? पाई बॉन्ड बनाया होगा। क्या बनाया होगा? पाई बॉन्ड बनाया होगा। अच्छा, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग होती है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये दिख रहा है आपको? ये जो ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है, इससे क्या बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर ठीक से देखो तो सेम प्लेन में आने की वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं, जो क्या है, सेम प्लेन में आने की वजह से इनके भीतर भी क्या बन जाता है? इनके भीतर भी क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड तो नहीं बनता, लेकिन इनके भीतर भी क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सामने आने की वजह से क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा आगे बना के दिखाता हूं। होता क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आगे जब बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, तो जो अगली कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाती है? CH2। यहां क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या बन जाएगा? CH। और ये जब पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो इसके बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। ये जब ओवरलैपिंग होती है तो, और ये बन जाता है CH, और ये क्या बन जाता है आपका? CH2 क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब जो ओवरलैपिंग हुई है किसके बीच में हो गई है? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में हो गई है। बड़ी क्या हो गई है? सुंदर ओवरलैपिंग हो गई है। देखो ठीक से दिखाई दे रहा आपको? तो ये तब पॉसिबल है बेटा, ये देखो ध्यान से, ठीक से अगर देखो तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल में पाई ऑर्बिटल्स जो है सब क्या आ रहे हैं? एक जैसे आ जा रहे हैं। अगर ऐसे यहां पे ओवरलैपिंग है आपको दिखाई दे रहा है, और यहां ओवरलैपिंग है, तो बीच में ये भी तो एक ही प्लेन में आ रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है आपको? जैसे ये पैरेलल आएंगे, ये क्या होता है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो कार्बन कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर जाते हैं बेटा? आगे शिफ्ट कर जाते हैं। आगे शिफ्ट क्यों होंगे? आगे शिफ्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में बहुत सुंदर क्या होती है? ओवरलैपिंग लगती है उन्हें। क्यों? क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, वह पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सेम प्लेन में चले आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसके और इसके बीच में क्या लगता है उन्हें? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन लगती है उन्हें। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां जो पाई बॉन्ड था, वो क्या होता है? आगे शिफ्ट कर जाता है। तो कुछ कंडीशन क्या बनती है? ऐसी बनती है। इसी को बोलते हैं अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अब इस कंडीशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लगता है होने, और जब मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लगता है होने, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंजुगेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंजुगेशन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब कंडीशन क्या हो जाएगी? जो पहले क्या था? जो पहले ऐसे था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 था। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट यहां होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। और कंडीशन क्या बनेगी? कुछ जो अगला इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2 सिंगल CH डबल CH, और यहां क्या हो जाएगा? CH2। और ये जब बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव। और यहां क्या बना दिया मैंने? नेगेटिव बना दिया। तो ये दोनों आपस में मैं कह सकता हूं कि दोनों सिस्टम के आपस में ये कंजुगेशन है। दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। कंजुगेशन की और भी कंडीशन होती है बेटा, थोड़ा उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। इधर देखो, थोड़ा आगे बताता हूं कि और भी सिस्टम होता है। जैसे मान लो कोई एटम ए है, और समझिएगा कोई एटम ए है, या सिंगली बॉन्डेड जुड़ा है किसी कार्बन से, और आगे जुड़ा है डबल बॉन्ड किसी एटम से। इस एटम ए पे मान लो क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पहली कंडीशन है। ये भी कंजुगेशन की कंडीशन है कि एक एटम है जिसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है।
तो लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। मतलब क्या है कि ये कुछ कंडीशन ऐसे बनेगी कि ए के ऊपर क्या आएगा, यहां बन जाएगा आप क्या, डबल बॉन्ड, और यहां जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सिस्टम किस में है, कंजुगेशन में है। क्या बेटा, और इसके ऊपर क्या चलाता है, खटाक से क्या चलाता है, पॉजिटिव चार्ज चलाता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है भी आप थोड़ा समझिएगा। मान लो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एटम ए पे है, और एटम ए सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है किसी अगले एटम से, कार्बन से, और ये जुड़ा है डबल बॉन्ड किसी ऐसे, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है। तो ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, यह पाई कन्वर्ट होगा किसमें, किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाई शिफ्ट होगा, यहाँ चला आएगा, और यहाँ आते ही ये क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ए और सी के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और इस सी पे क्या चलाएगा, इस सी पे क्या चलाएगा, पॉजिटिव चार्ज चलाएगा। तो ये भी किसी कंडीशन है, कंजुगेशन की कंडीशन है। थोड़ा और मैं आगे बढ़ूं तो जो थर्ड कंडीशन होती है थोड़ा वो देखिएगा, नेगेटिव चार्ज वाली। ए के ऊपर क्या है, मान लो नेगेटिव चार्ज, कोई एटम ए है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और एटम ए किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्डेड किसी कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसे है, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब वही क्या होता है, लोन पेयर एक्स्ट्रा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। तो एक अगला जो स्ट्रक्चर बनता है क्या बनता है, ए यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये शिफ्टिंग ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब ये क्या हो रहा है, दिस इज द कॉल्ड मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये सब आपस में क्या है, कंजुगेशन में है। जितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या, ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, सिंगल है, फिर क्या है, डबल है, फिर सिंगल है, फिर क्या है, डबल है। तो ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की क्या है, एक चेन है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर क्या है, सिंगल, फिर कार्बन कार्बन क्या है, डबल, फिर क्या है, कार्बन सिंगल, फिर क्या है, कार्बन कार्बन डबल है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, ये आगे बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये आगे यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, और ये वाला क्या बनेगा, यहाँ चला आएगा। तो आगे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बनता है क्या है, एक कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और जो दूसरे के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या चला जाएगा, वो दूसरे और किसके बीच में चला जाएगा, तीसरे के बीच में चला आएगा। तीसरे और चौथे के बीच में जो क्या था, तीसरे और जो चौथे के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, वो आगे शिफ्ट होगा, और वो कहाँ चलाएगा, चौथे और पांचवें के बीच में चला आएगा। और पांचवें और छठे के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या चला जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नेगेटिव चार्ज में, और यहाँ क्या चला आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से एक सिस्टम जो किसमें था, कंजुगेशन में था, उसका मैंने क्या बना दिया, एक और स्ट्रक्चर बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। आया समझ में। तो ये कंजुगेशन का सिस्टम होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सिस्टम पहचानना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे मान लो एक सिंपल, अभी मैं एग्जांपल था आपको समझाऊं, तो ऐसे मान लो मैंने क्या लिया, NH2, मैंने क्या लिया, NH2, मैंने क्या लिया बेटा, NH2 लिया, और ये NH2 जुड़ा है किससे, कार्बन से, और कार्बन के आगे क्या है, एक और कार्बन है, और यहाँ पे लिखा हुआ CH2। अगर आपसे पूछूं कि ये सिस्टम जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, यहाँ क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर होता है। अब देखो ये सिस्टम पहचानने का तरीका है कि ये कंजुगेशन में है कि नहीं है। तो कंजुगेशन में का मतलब ये होता है कि अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर कन्वर्ट होता है किसमें, बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लोन पेयर में। तो ये अब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और जैसे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन, इसका ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH2, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, या कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल आप समझिएगा। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ऐसे समझो,
लोन पेयर है, क्या बेटा, लोन पेयर है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। थर्ड नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल अगर है, इस तरह से सिस्टम अगर चल रहा है तो सारे सिस्टम जो है आपस में क्या है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं कि सब के सब किस में है, कंजुगेशन में है। सब के सब क्या है बेटा, है कंजुगेशन में। थोड़ा एक कंजुगेशन का कंसेप्ट आप समझिएगा कि कंजुगेशन कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है। कंजुगेशन कैसे होता है, कंजुगेशन के लिए बेटा कुछ मानक अपने हैं, थोड़ा उसको पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड में। ये स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला स्लाइड, ये स्लाइड देखिएगा कि कोई एटम अगर ए है, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कंजुगेशन की कंडीशन होती है। कंजुगेशन की कंडीशन होती है क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि कोई एटम अगर ए है, अगर वो सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा है कार्बन से और वो कार्बन अगले क्या है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और ए पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही बेटा, ये सब की सब क्या है, कंजुगेशन में है, ये सब के सब क्या है, कंजुगेशन में। और जहां कंजुगेशन होगा, लास्ट समझो बात मेरी बात, कि कंजुगेशन जब तक नहीं रहेगा, जब तक एटम्स के भीतर क्या नहीं रहेगा, कंजुगेशन नहीं रहेगा, कंजुगेशन नहीं रहेगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस कंपाउंड के भीतर रेजोनेंस नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, एटम्स के भीतर, एटम्स मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम, क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना ही चाहिए, तभी क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज विदाउट कंजुगेशन रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि रेजोनेंस का एग्जांपल ये है, फॉर्मेट आयन मैंने बनाया, मान लो पहला क्या है, पहला फॉर्मेट आयन, सिंपलेस्ट H C डबल बॉन्ड O और O माइनस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन आपको सामने है, इसमें देखिए क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेजोनेंस सॉरी सिस्टम कंजुगेशन में है कि नहीं है, सिस्टम कंजुगेशन में है तो माना जाएगा रेजोनेंस इसमें होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जो इसका अगला रेजोनेटिंग, अच्छा इसका मतलब इसमें कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन है तो इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, कंजुगेशन है तो क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनेगा वो क्या बनेगा, देखना थोड़ा सा, मैंने आपको क्या बताया है कि दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू दिस लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक तरह से लोन पेयर, ओ के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, HC, और जो लोन पेयर है कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में तो क्या बन जाएगा, अब यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां क्या बन जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो आपस में दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या हुआ है, इसको बोलते हैं, दोनों आपस में क्या हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या हुए बेटा, ये क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, इसके रेजोनेटिंग। अच्छा, इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो क्या बनेगा, मैं देखूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज कहां कहां कैसे कैसे क्या हुआ, डीलोकलाइज हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से आके यहां तक शिफ्ट हो रहा है, तो जब इसका रेजोनेंस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनाऊंगा तो HCO और क्या बनाऊंगा, O। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक घूम रहा है, तो मैं इसका क्या बना दूंगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना दूंगा, यहां क्या लगा दूंगा, डॉट डॉट लगा दूंगा, और ये कहलाएगा इसका क्या, रेजोनेंस, क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसका, इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, जानते हो कैसे निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है सिंपल, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एक बात और बतानी थी, फॉर्मल चार्ज क्रिएशन कैसे होता है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया था फॉर्मल चार्ज क्रिएशन, कि एक ऑक्सीजन पे
ये जो ऑक्सीजन दोनों दिखाई दे रहे हैं, इससे फॉर्मल चार्ज क्या क्रिएट हुआ? तो देखो एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? यहां हो जाएगा -1/2 और यहाँ क्या फॉर्मल चार्ज किट होगा? -1/2। मतलब -1/2 यहाँ पे और -1/2 यहाँ पे। एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा कि एक नेगेटिव चार्ज, एक जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ देखो एक जो नेगेटिव चार्ज था वह ऑक्सीजन से कार्बन होते हुए फिर ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आके फिर यहाँ आके कहाँ घूम रहा है? ओ पे घूम रहा है। और ये प्रोसेस क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पर इस ऑक्सीजन पे घूम रहा है। मतलब क्या है? -1/2 यहाँ पे आएगा और -1/2 चार्ज कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। और ये इसका क्या होगा? कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर। यही क्या होगा? इसका रियल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड अपॉन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? हम वही स्ट्रक्चर देखेंगे जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? घुमा हुआ है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है? मूव किया है। तो इसमें इतने में क्या कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा है, 1 पाई है और अपॉन कितना है? 2 सिग्मा है। तो वैल्यू कितनी आई? -3/2। इसका मतलब क्या हुआ? -1/1.5। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के माइनस में नहीं आएगा, ये माइनस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना? 1.5 आ जाएगा। 3/2 मतलब 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक कंसेप्ट और समझिएगा। बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? बॉन्ड लेंथ की बात की जाए। ये एक स्पेशल फिनोमिना है रेजोनेंस हाइब्रिड में। देखो रेजोनेंस होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है कंपाउंड को। अगर मान लो मैं कहूँ, यहाँ देखो मैं कहूँ कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? x है। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? y है। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ जो x की होगी और y की होगी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? स्टेबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से बेटा? स्टेबिलिटी की वजह से ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? बराबर हो जाती है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। विद हेल्प ऑफ रेजोनेंस हम कह सकते हैं रेजोनेंस की वजह से एक बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? बराबर। अगर मान लो मैं कहूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या? x एंगस्ट्रॉन है और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है? y एंगस्ट्रॉन क्या है? बॉन्ड लेंथ है। तो x और y की दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये तो फॉर्मेट आयन का था। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया मान लो किसका? कार्बोनेट आयन का। किसका लिया बेटा मैंने? कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3-2। CO3-2। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा? C, ठीक से देखो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- और यहाँ पे क्या बना? O-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे देखो दो तरह का, तीन स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे कहूँ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक तो यहां से बनेगा, एक बनेगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक यहां से बनेगा और एक है ही है। टोटल कितने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसके कितने हैं? 3 हैं। कैसे? एक तो है ही है, एक तो सामने आपको दिखाई दे ही रहा है, और बस इसके दो कैसे बन सकते हैं? ये जो नेगेटिव चार्ज है किसमें कन्वर्ट हो जाए? लोन पेयर कन्वर्ट हो जाए बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाए किसमें? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे कैसा बनेगा? पहला कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, और ये बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? O- हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। और यहाँ पे क्या है? O-। एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा देखिएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाए? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाए, और ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाए? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा? O-, और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये दूसरा स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कितने बने? 3। अब बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की। अब इसका मैं हाइब्रिड बनाऊंगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है।
तो बनेगा क्या, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ऐसे बना लो। और देखो कि जो दो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो कुछ ऐसे जाके ये होगा आपका, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही क्या होगा इसका रियल स्ट्रक्चर, यही क्या होगा बेटा इसका रियल स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो, अब फॉर्मल चार्ज देखते हैं कि एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, तो दो नेगेटिव चार्ज थे, एक और दो, और एक और दो, तो दो नेगेटिव चार्ज है, कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो जो 2 है वो 3 में हो रहा है, तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, ये क्या निकल के आएगा, फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा। फॉर्मल चार्ज, अच्छा इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक फायदा और होगा, मान लो इस C और O के बीच में x डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, इसमें क्या है y है और इसमें क्या है z है, तो अगेन यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। रेजोनेंस की वजह से क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बराबर हो जाती है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मैं चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन क्या बताया था मैंने बेटा, सिग्मा बताया था आपको। बॉन्ड लेंथ, अब देखो कितने बॉन्ड है टोटल, सिग्मा, तो पूरे सब कुछ इन्वॉल्व है, तो 1 2 और 3 कितने सिग्मा हो जाएंगे, 3 प्लस पाई कितना है 1 अपॉन सिग्मा कितना है 3, तो वैल्यू कितनी आती है 4/3। वैल्यू कितनी आती है बेटा 4/3। 4/3 की वैल्यू शायद कितनी आती है 1.75 आती है क्या, शायद इतनी ही आती है, देख लीजिएगा एक बार आप। तो ये क्या था आपका दूसरा क्या था बेटा, ये मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लेके बता दिया कार्बोनेट आयन का। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा उसका आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा उसका क्या करिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा। कितना बन सकता है थोड़ा बताना मुझे, थर्ड नोट करो, थर्ड बनाना। तो थर्ड एग्जांपल है वो है फॉस्फेट आयन का। किसका बेटा, फॉस्फेट आयन का। फॉस्फेट आयन क्या होता है, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन होता है PO4-3, इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसको आप बनाना। चौथा नोट करो, फोर्थ, फॉस्फेट आयन के बाद नाइट्रेट आयन NO3-। पांचवा नोट करिए, पांचवा है एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड से क्या आता है, एसीटेट आयन CH3COO-, यहाँ क्या है एसीटेट आयन। फॉस्फेट आयन इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है आपका नाइट्रेट आयन, ये क्या है आपका एसीटेट आयन। छठा नोट करो, छठा। अब तो आप चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि फेनॉल का बनाइए, किसका बनाइए, फेनॉल का। तो फेनॉल के लिए बेटा क्या होता है, फेनॉल थोड़ा जानिएगा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, ऐसे समझो अभी ये क्या है बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर क्या जुड़ जाए OH, क्या जुड़ जाए बेटा OH, तो इसको बोलते हैं क्या है फेनॉल। क्या बेटा है फेनॉल है। फेनॉल का मैं आपको बना के बता देता हूँ कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, थोड़ा देख लीजिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी जानना थोड़ा आपको जरूरी है। फेनॉल में जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, यह लोन पेयर कंजुगेशन में है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, दिख रहा है आपको ये, तो ये क्या है आपका, ये रेजोनेंस में है। यह लोन पेयर क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, बॉन्ड पेयर में। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर में। जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, रिंग तो ऐसे बनेगी। ये जो आपको जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, तो जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा H, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है, पहला जो बना रहा हूँ। और ये जो बॉन्ड पेयर आपको दिखाया जा रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में, और बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। अगला स्ट्रक्चर देखिएगा, ये रेजोनेंस का को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, सिंबल होता है। अगला क्या होगा,
अब ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में, तो ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्या बनेगा, थोड़ा देखिएगा, अगला क्या बनेगा, ये जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऐसे ही रहेगा, और ये वाली चीज़ क्या रहेगी, ये वाली चीज़ क्या रहेगी, अभी तो क्या रहेगी फिलहाल ऐसे ही रहेगी, ओ के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अगला क्या बनेगा, ये देखो, ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में, तो बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, वो ध्यान देना, थोड़ा देखते रहना। अगला क्या बनेगा, इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बनेगा अभी भी क्या है वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे क्या होगा, फर्दर डिलोराइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, और ये यहाँ पे लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर जो क्या होगा, मैं कुछ छोड़ रहा था इसमें, देखो ये चीज़ यहाँ छूट रही है, और ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आगे आगे बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगली चीज़ क्या बन जाएगी, अगला कुछ बन जाएगा ऐसा, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा अगेन, क्या हो जाएगा, OH दिखाई दे रहा आपको। तो यहाँ से लेके दिस इज फर्स्ट, ये क्या आपका सेकेंड, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या आपका फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये क्या आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। 5 क्या बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। 5 क्या बना बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट में और फिफ्थ में क्या देखो, डिफरेंस देखो, फर्स्ट में और फिफ्थ में क्या देखो, डिफरेंस देखो। फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 वाले में देखो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में और फिफ्थ में अगर मैं क्या देखूं, फर्स्ट में और फिफ्थ में अगर मैं क्या देखूं, इन दोनों में अगर मैं देखो बेटा पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहां देखो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, और यहां देखो पहले और दूसरे, अगर मैं इसको क्या मानूं, इसको मानूं 1 2 3 4 5 और क्या मानूं 6 मानूं, और इसको क्या मानूं 1 2 3 4 5 और क्या मानूं 6 मानूं, तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन जो है पहला पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे 2 और किसके बीच में है, 3 के बीच में। यहाँ देखो 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। यहाँ पे देखो 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पे 6 और किसके बीच में है, 1 के बीच में है। पाई बॉन्ड यहाँ भी 3 है, पाई बॉन्ड यहाँ भी 3 है। ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पोजीशन पाई बॉन्ड क्या है, बदल गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और मूवमेंट ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा कई बच्चों के मन में भी ख्याल रहता है कि सर जो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, एक G है, ग्रुप है, ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये जो G है OH बेंजीन के रिंग के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो बेंजीन के रिंग के ऊपर अब खुद देखो ये क्या क्रिएट कर रहा है, क्या बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप है नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अगर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है तो मैं कहूंगा वो क्या शो कर रहा है, प्लस का M इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा, प्लस का M इफेक्ट शो कर रहा है। इस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये है फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको और काम दे रहा हूं थोड़ा सा, मैंने आपको क्या क्या काम दिया आज, ये जरूरी है जानना, थोड़ा आप लोगों को जरूर करिएगा। फॉस्फेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे मुझे बताना। ये जो फेनॉल का मैंने अभी बनाया है ऐसे ही किसका बनेगा, फॉस्फेट आयन का बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या हाइब्रिड होगा उसका, ये मुझे बताइएगा। ये नाइट्रेट आयन का, एसीटेट आयन का, फेनॉल का बना दिया मैंने। 7वां आपको दे रहा हूं, लिखिएगा एनिलीन। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाए, अगर NH2 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं एनिलीन, नोट कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एनिलीन, एनिलीन बनाना। 8वां आपको दे रहा हूं जो 8वां आपको दे रहा हूं वो है बेंजीन की रिंग, और इसके ऊपर है OR। OR हटा दो, R हटाओ,
आर हटा के यहाँ लगाओ क्या, CH3। दिस इज कॉल्ड मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। क्या है, ईथर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिसोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल बोलते हैं। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, थोड़ा उसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार। मैंने आपको क्या क्या बताया, थोड़ा उसको रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना शुरू से। चलो, समराइज फॉर्म में आज की क्लास जब हमने शुरू की थी, देखिएगा बेटा फर्स्ट पेज पे क्या था। अच्छा, ये तो हमारा ए, यहां से थोड़ा समराइज फॉर्म में देखिएगा। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया। रेजोनेंस क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कंजुगेटेड सिस्टम बेटा ये होता है, आप समझिएगा, एक मिनट।